जी अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं, तो उनमें से है मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जनरली हमने मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात की थी कि हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होगा, किस तरह स्टिमुलेट होगा ऑर्गन जो है उसका ग्लैंड, ठीक है, कहाँ से निकलेगा, कहाँ एक्ट करेगा जाके, ये हमने बात की है। थोड़ा सा हम अब इसको इन डिटेल थोड़ा सा देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। सेल्स ऑर्गन्स, आपको पता है कि जितने जो टारगेट सेल्स होंगे हार्मोन्स के, तो उन टारगेट सेल के अंदर फिर इन हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हर हार्मोन अपने टारगेट स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके लगेगा और ये इनकी रिसेप्टर्स की तादाद एक सेल में हज़ारों में हो सकती है, और फिर ये टाइम के लिहाज से चेंज भी होते रहते हैं, मतलब पुराने इनकी डिग्रेडेशन भी हो जाती है, नए बनते रहते हैं लाइफ सेल की सारी लाइफ के दौरान। तो जितने जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सारे स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी कि ये सिर्फ अपने जो है वो हार्मोन्स को पकड़ेंगे, चाहे बॉडी में तो बहुत से हार्मोन्स मौजूद होते हैं, और फिर जो जितने टारगेट सेल्स हैं फिर वो जब उनके रिसेप्टर्स पे स्पेसिफिक हार्मोन ही आके उन पे लगते हैं तो वो कलेक्टिवली फिर अपना फंक्शन जो है करते हैं। सेल जो होता है, सेल्स का कलेक्टिव फंक्शन आपको पता है, तो पूरा टिश्यू और पूरा ऑर्गन और पूरा ग्लैंड जो है वो एक्ट करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके इंसुलिन प्रोडक्शन होती है बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास से, तो जब आपके हार्मोन जो है इस पे लगते हैं तो उस टाइम फिर जो है जो भी उस ग्लैंड का फंक्शन होगा, फिर प्रोटीन प्रोडक्शन होगी या जो भी उसमें एक्ट करना है तो वो फिर करेगा कलेक्टिवली। द अल्टीमेट मिशन ऑफ हार्मोन इज़ टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इट्स टारगेट सेल। जो अल्टीमेट मिशन होता है हार्मोन का वो होता है कि जो इसका टारगेट सेल्स हैं इनके उनका बिहेवियर चेंज करना। सेलुलर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर इवेंट्स। सेलुलर बिहेवियर इज डिटरमाइंड, जो सेलुलर बिहेवियर है वो फिर बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर इवेंट्स जो है उससे डिटरमाइन किया जाता है। दैट ट्रांसपायर विद इन द सेल, जो कि फिर उसके अंदर सेल्स के अंदर बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर इवेंट्स जो है वो होते हैं जब उस पर आके हार्मोन लगता है। एंड these in turn are determined by the genes that are expressed। फिर सेल के अंदर फिर डिफरेंट जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सेलुलर फंक्शंस होते हैं, एंड द कन्फॉर्मेशन एंड एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कंप्राइज द सेल फिजिकल स्ट्रक्चर। और सेल के जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो एसोसिएट होते हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं, और ये तमाम चेंजेस और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं ये सारे होते हैं, और जीन एक्सप्रेशन होती है, यानी ख़ास जीन्स होती हैं जो कि फिर आगे जाके अपना फंक्शन करती हैं जब ये डिफरेंट चेंजेस इनके अंदर आए सेल के। हार्मोनल मैसेजेस मस्ट बी कन्वर्टेड टू बायोकेमिकल इवेंट। जो हार्मोनल मैसेजेस होते हैं इनको बायोकेमिकल इवेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, जिससे फिर जो है वो जीन एक्सप्रेशन होती है सेल्स के अंदर। बायोकेमिकल रिएक्शन रेट्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं कम ज़्यादा और फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस डिफरेंट आते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ए हार्मोनल मैसेज टू सेलुलर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। जो हार्मोन का एक मैसेज होता है उसको सेलुलर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना, यानी कि जब मैसेज आता है हार्मोन के ज़रिए से, जब वो आके सेल्स पे लगता है और सेल्स अपना फिर बायोकेमिकल रिएक्शन अंदर से शो करता है, ठीक है, और उसका फिर यानी कि सेलुलर रिस्पॉन्स जो है मैसेज आने से लेके उसको कन्वर्ट होना सेलुलर रिस्पॉन्स में, इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो कहा जाता है।
signal transduction, and the series of biochemical changes that are set in the motion are described as signal pathways. ठीक है, तो जो ये सारे बायोकेमिकल चेंजेस की जो सीरीज़ होती है उनको एक सारे को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, इस सारे पाथवे को सिग्नलिंग पाथवे कहा जाता है और जो सेलुलर रिस्पांस होता है उसको हम कहते हैं सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन। अब हम थोड़ी सी ये हमारा था जनरल थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आगे जो स्पेसिफिसिटी के हवाले से कि जो इनके जो हैं टारगेट सेल के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो कितने स्पेसिफिक होते हैं फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर बायोकेमिकल substances. Because all hormones travel in blood from their glands of origin to their target tissues, all cells must be exposed to all hormones. कहता है कि तमाम हार्मोन जो है वो ब्लड से ट्रैवल करते हैं ग्लैंड्स की तरफ, ग्लैंड से ब्लड के अंदर अपने ग्लैंड से अपने टारगेट टिश्यूज़ तमाम सेल्स की तरफ वो ट्रैवल करता है। वो कहता है कि ये सारे फिर जो है आपके सेल्स जो हैं या टारगेट टिश्यूज़ हैं ये एक्सपोज होते हैं हार्मोन्स से। येट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस सेल्स रिस्पॉन्ड ओनली टू देयर अप्रोप्रिएट हार्मोन। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जैसे हमने पहले बात किया कि सेल्स जो हैं वो सिर्फ अपने जो है वो स्पेसिफिक और अप्रोप्रिएट हार्मोन्स को ही जो है वो जो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। Such specificity of the hormone's action resides primarily in the ability of the receptor in the target cells to recognize only their own signal. तो इसी तरह टारगेट सेल जो हैं वो फिर सिर्फ अपने ओन सिग्नल जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं आगे। ठीक है, यानी कि उनमें बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो उन्हीं के लिहाज से होते हैं, अपने हार्मोन्स के लिहाज से। वी में डिफाइन अ हार्मोन रिसेप्टर एज, तो हार्मोन रिसेप्टर की बात करते हैं कि ये क्या होता है। वी में डिफाइन अ हार्मोन रिसेप्टर एज अ मॉलिक्यूल और अ कम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एक कम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है। और इन ऑन सेल, इन और ऑन अ सेल, सेल के अंदर या सेल के ऊपर, दैट बाइंड्स इट्स हार्मोन, जो कि अपने हार्मोन के साथ बाइंड करता है विद ग्रेट सेलेक्टिविटी, और उसके अंदर सेलेक्टिविटी जो है इसकी एबिलिटी होती है कि ये सिर्फ सेलेक्टिवली ही एक्ट करेगा with great selectivity, and in so doing is changed in such a manner that characteristic response or group of response is initiated। तो उसमें क्या होता है कि जो जब इस पे आगे वो लगता है तो इसकी सेलेक्टिविटी जो है वो गेन करता है, यानी इसमें सेलेक्टिविटी होती है, अपने ही हार्मोन्स को ये अटैच होता है, यानी इसके ऊपर आगे लगते हैं। तो उसके अंदर फिर इस तमाम रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होता है ग्रुप ऑफ सेल से, जो ग्लैंड है या जो टिश्यू है जिस पे आगे हार्मोन लगते हैं, तो वहाँ से फिर एक जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉपरली इनिशिएट होता है। हार्मोन रिसेप्टर्स आर सबसेट ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उन वो सबसेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के, बहुत ज़्यादा मिकदार में मॉलिक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर यूटिलाइज्ड बाय ऑल सेल्स टू रिसीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सेल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अदर सेल से भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच रिसेप्टर्स ऑपरेट एंड आर रेगुलेटेड आर नॉट यूनिक टू एंडोक्राइनोलॉजी। तो मैकेनिज़्म जो कि रिसेप्टर्स ऑपरेट होते हैं और रेगुलेट होते हैं, वो कह रहा है कि एंडोक्राइनोलॉजी में यूनिक नहीं है, यानी कि ये कोई यूनिक बात नहीं है। तो ये इसके अंदर एक बेसिक चीज़ है। नाउ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से थोड़ी सी बात, क्या खसूसियात होती हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर एबल टू फंक्शन एज फॉलो। जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कि फिर उनके फंक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं बात करें। नंबर 1, दे डिस्टिंग्विश देयर हार्मोन्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल
ये डिस्टिंग्विश करते हैं अपने हार्मोन को अदर मॉलिक्यूल से दैट में हैव वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, तो जो कि एक दूसरे से वेरी करते हैं। स्ट्रक्चर एक जैसे भी होते हैं इनके, लेकिन फिर भी इनमें वेरिएशन होती है और ये अपने मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। हार्मोन मॉलिक्यूल पर जो होते हैं उनके दे बाउंड टू द हार्मोन इवन व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो। ये तब भी अपने हार्मोन के साथ बाइंड कर जाते हैं अगर जो उस हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत लो होती है। तो ज़हन में रहे कि हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं जो सेल्स के अंदर या सेल के बाहर होते हैं। हम फिर डिटेल में बात करेंगे कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स कौन से हैं और इंट्रासेलुलर न्यूक्लियस के अंदर किस तरह के रिसेप्टर्स हैं, तो ये हम बाद में बताएंगे। दे अंडरगो अ कन्फर्मेशनल चेंजेस व्हेन बाउंड टू द हार्मोन। जब हार्मोन के साथ वो बाइंड करते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंजेस इनके अंदर आती हैं। फिर डेफिनेटली इसमें जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस होने हैं डिफरेंट, तो ये चेंजेस तो इसमें ठीक है। तो जिस तरह होता है कि जी ये तो होगा, ये आपके दे कैटालाइज बायोकेमिकल इवेंट्स, तो जिस तरह एंजाइम का एक्शन होता है तो ये भी डिफरेंट जो है वो इवेंट्स वो कैटालाइज करते हैं और ट्रांसमिट चेंजेस इन मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्शन इन बायोकेमिकल चेंज। तो ये बायोकेमिकल चेंजेस जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर आती हैं और बायोकेमिकल इवेंट्स डिफरेंट से। दीज एस्पेक्ट्स और रिसेप्टर्स फंक्शन में रिजाइड विद इन सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये रिसेप्टर फंक्शंस के जो एस्पेक्ट्स हैं सारे, वो कहता है कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकते हैं और इन सेपरेट सब यूनिट्स ऑफ रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो ये रिसेप्टर का कम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। द रोल ऑफ द हार्मोन इज़ सिंपली टू एक्साइट द रिसेप्टर। हार्मोन का जो रोल है वो क्लियर रखें कि उसका काम जो है वो आपके रिसेप्टर को एक्साइट करना है, उसको उभारना है, किसी काम की तरफ उभारने को कहते हैं एक्साइट करना, एक्जिबिशन वगैरह। उसके साथ बाइंड करके ये उसको उभारेगा। आगे काम रिसेप्टर करेगा, रिसेप्टर फिर आगे उसको सेल्स के अंदर सेलुलर चेंजेस, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, तो वो सेल का काम होगा फिर आगे वो किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करता है। हार्मोन ने सिर्फ उसको जगाना है, ये कहना है। ऑल ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस इनिशिएटेड बाय द एक्साइटेड रिसेप्टर डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिसेप्टर एंड नॉट ऑफ द हार्मोन। कहता है ये फिर जो आगे चेंजेस होनी है वो सारी डिराइव होती हैं प्रॉपर्टीज़ रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज से, ना कि हार्मोन से। हार्मोन का काम अपना हो गया कि उसने सिर्फ आके रिसेप्टर पे लगा और उसको एक्साइट कर दिया, आगे उसने स्पेशल मैसेज दे दिया और आगे काम है रिसेप्टर्स का वो फिर किस तरह आगे से उसको लेके जाते हैं, रिसेप्ट करते हैं और सेल फिर किस तरह उसके साथ सेल की मशीनरी कैसे एक्ट करती है। विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट इज़ नाउ पॉसिबल टू क्रिएट कैमेरिक रिसेप्टर्स इन विच द हार्मोन्स। अब वो कहता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने एक नाम दिया है, कैमेरिक रिसेप्टर जो है वो कह रहा है बनाए जा सकते हैं, जो कि एक से ज़्यादा जो है वो इन विच द हार्मोन रिकग्निशन कंपोनेंट। तो जो इन रिसेप्टर की क्या क्वालिटी होती है जो नई टेक्नोलॉजी में बनाए जा सकते हैं। हार्मोन रिकग्निशन कंपोनेंट जो होता है, जो हार्मोन को पहचानता है, रिकग्नाइज करता है वो कंपोनेंट। रिसेप्टर फॉर वन हार्मोन कैन बी फ्यूज टू द सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन कंपोनेंट ऑफ द रिसेप्टर फॉर अनदर हार्मोन। तो कह रहा है कि दूसरे जो है वो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग कंपोनेंट रिसेप्टर के तौर पे दूसरे हार्मोन के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि डुअल इन एक्शन हो सकता है, यानी दो हार्मोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोकेमिकल चेंजेस सेट इन मोशन बाय हार्मोन बाइंडिंग टू सच कैमेरिक रिसेप्टर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसडक्शन कंपोनेंट एंड नॉट द बाउंड हार्मोन। तो कह रहा है कि ये फिर जो कैमेरिक रिसेप्टर्स हैं ये खसूसियत है ट्रांसडक्शन कंपोनेंट की, जो कि हिस्सा है इसके रिसेप्टर का, ना कि ये